तेजस MK2 भारत का अगला फाइटर जेट और अब इसकी पहली उड़ान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पर जमीन से आसमान तक का ये सफर इतना सीधा भी नहीं होता। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि पहली उड़ान से पहले आखिर कौन-कौन से बड़े पड़ाव बाकी हैं। सालों की जो मेहनत है, जो जबरदस्त इंजीनियरिंग है, उसके बाद ये प्रोग्राम अब समझ लीजिए अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुका है। दुनिया को बहुत जल्द इसकी पहली झलक मिलने वाली है। तो सवाल यही उठता है ना कि एक एकदम नए चमचमाते लड़ाकू विमान को पहली बार हवा में ले जाने से पहले आखिर उसे किन किन मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना जरा एक एक करके समझते हैं। तो सफर शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी स्टेप है प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन। और मजे की बात यह है कि अपना तेजस MK2 ठीक इसी फेज से गुजर रहा है इस वक्त। अब ये प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बड़े ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिशियन को एक साथ एक ही सुर में बजाना होता है, बिल्कुल वैसे ही एक फाइटर जेट के हजारों सिस्टम्स और पुर्जों को एक साथ मिलकर परफेक्टली काम करना होता है। और प्री फ्लाइट कैलिब्रेशन का काम बस यही पक्का करना है। इस फेज में ना मोटे तौर पर 3 बहुत जरूरी काम होते हैं। सबसे पहला है फ्लाइट कंट्रोल लॉज को वैलिडेट करना, मतलब ये चेक करना कि पायलट की कमांड पर प्लेन बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करे जैसा उसे करना चाहिए। दूसरा, विमान के ढांचे पर कितना स्ट्रेस या तनाव पड़ सकता है उसे कैलकुलेट करना। और तीसरा, जाहिर है, फ्यूल सिस्टम की एक एक चीज को बारीकी से चेक करना। और इन सब जांचों का, इन सारे टेस्ट्स का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि विमान अपनी पहली उड़ान और उससे भी पहले होने वाले हाई एनर्जी ग्राउंड ट्रायल्स के लिए 100 नहीं 200% सेफ और रेडी हो। तो ये तो हुई सिस्टम की जांच की बात, पर इसके साथ साथ फिजिकली वो पहला प्रोटोटाइप भी तो तैयार हो रहा है ना। तो चलिए जरा असेंबली लाइन पर भी एक नजर डालते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। पहले प्रोटोटाइप का 70% हिस्सा, सोचिए 70% पहले ही असेंबल किया जा चुका है। मतलब प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। देखें, एक तरफ जहां विंग्स, फॉरवर्ड और सेंटर फ्यूजलाज, मतलब जो बड़े बड़े हिस्से हैं, वो तो सक्सेसफुली जोड़ दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर सप्लायर से कुछ कंपोनेंट्स के रुक कर आने की वजह से काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। तो अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, यानी कि फाइनल काउंटडाउन। वो कौन से स्टेप्स हैं जो इस विमान को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाएंगे? तो पहली उड़ान तक का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले मार्च-अप्रैल 2026 में होगा एयरक्राफ्ट का रोल आउट, मतलब जब इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया जाएगा। उसके ठीक बाद शुरू होंगे हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स, और फिर अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2026 के आखिर तक वो पहली ऐतिहासिक उड़ान देखने को मिलेगी। अब ये हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल क्या भला है? वेल, आसान भाषा में समझिए, ये प्लेन का फाइनल ड्राइविंग टेस्ट है जो रनवे पर होता है। इसमें विमान को लगभग टेक ऑफ की स्पीड तक दौड़ाया जाता है और फिर उसके ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, इन सब चीजों को परखा जाता है। मतलब ये पक्का किया जाता है कि उड़ने से पहले प्लेन जमीन पर पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं 2026 के उस फाइनल प्लान की, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और देखिए, टारगेट एकदम क्लियर है। रोल आउट होने के बाद 6 से 8 महीने के अंदर अंदर पहली उड़ान। अब ये एक बहुत एम्बिशियस टाइमलाइन है, इसमें कोई शक नहीं। और ये तभी मुमकिन है जब सारे सेफ्टी टेस्ट्स एक ही बार में पास हो जाएं। तो अब हम सब बस इंतजार कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या भारत का ये नेक्स्ट जेन फाइटर जेट 2026 के अंत तक अपनी पहली उड़ान का ये मुश्किल लक्ष्य हासिल कर पाएगा? खैर, जवाब जो भी हो, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रहेंगी।